दूसरे चरण का मतदान आज पूरे भारत में चल रहा है, जिसमें बिहार के 5 जिला में भी चल रहा है। जो 5 जिला है वो किशनगंज है, कटिहार है, बांका है, भागलपुर है और पूर्णिया है। इस 5 जिलों में जो सबसे चर्चित जगह है, जिला है, वो है पूर्णिया। पूर्णिया को चर्चित अगर किसी ने बनाया है इस बार तो वो है पप्पू यादव। पप्पू यादव को आई थिंक बिहार में क्या पूरे भारत में सब लोग जानते हैं। पप्पू यादव की अपनी एक पार्टी थी, लेकिन इलेक्शन जैसी घोषणा हुई उसके पहले ही उन्होंने अपनी पार्टी को कांग्रेस में विलय कर लिया। विलय करने के बाद कांग्रेस से टिकट नहीं मिला और वो अब निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में पूर्णिया के जिला से वो उम्मीदवार है। जब इलेक्शन का घोषणा हुआ उस समय यह लग रहा था कि पप्पू यादव को आरजेडी टिकट देगी। पप्पू यादव बशर्ते न्यूज में चल भी रहा था कि पप्पू यादव तेजस्वी यादव से मिलते हैं, लालू यादव जी से मिलते हैं। पिक्चर भी आई जिसमें तीनों के तीनों बहुत खुश लग रहे थे और उस समय से ये कह सकते हैं कि मार्केट में हवा बन गई कि आरजेडी से पूर्णिया के कोई उम्मीदवार होंगे तो पप्पू यादव होंगे। लेकिन उससे कल होके ही पप्पू यादव अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस में कर देते हैं और फिर एक चर्चा बनती है कि इस बार पूर्णिया से कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में पप्पू यादव इलेक्शन लड़ेंगे। लेकिन हुआ सीधा उल्टा। 2 दिन के बाद ही जेडीयू से आरजेडी में आई हुई बीमा भारती को आरजेडी ने टिकट दे दिया और पूर्णिया के सीट को हॉट सीट बना दिया। हॉट सीट इसलिए भी है कि बीमा भारती पहले जेडीयू की विधायक थी, लेकिन हाल में ही जो नीतीश कुमार आरजेडी छोड़ के बीजेपी में आते हैं उस समय बीमा भारती आरजेडी का सपोर्ट करते हैं। उसके बाद वो आरजेडी पार्टी भी ज्वाइन करते हैं और तुरंत ही लोकसभा का टिकट मिलना ये बहुत बड़ी बात थी और बीमा भारती भी पूर्णिया में हाईलाइट हो गई। तीसरे जो प्रत्याशी हैं पूर्णिया के लिए वो जेडीयू के उम्मीदवार संतोष कुशवाहा जी हैं। संतोष कुशवाहा जेडीयू के बहुत ही कद्दावर नेता भी हैं और वहां से चुनाव लड़ रहे हैं। तो जो पूर्णिया का अगर हम देखते हैं तो टोटल 18 लाख मतदाता है। उस 18 लाख मतदाता में से 3 में से 1 को सिलेक्ट करना है और तीनों ही अपने अपने जगह पर बहुत ही कद्दावर नेता है। पप्पू यादव पूर्णिया में आज का बहुत ही हाईलाइट है क्योंकि बहुत सारे न्यूज आ रहे हैं और बहुत सारे जो यहाँ पब्लिक है उनका ये कहना है कि पप्पू यादव गरीबों का या कहीं की पूर्णिया का मसीहा है। मसीहा इसलिए है क्योंकि वो हर दुख हो सुख हो सभी में शामिल होते हैं और पूर्णिया की जनता ये कहती है कि पप्पू यादव को जीतना इसलिए जरूरी है क्योंकि हमारे बीच के नेता है, हमारे पास के नेता है, हमारे भाई है। बाकी बीमा भारती के लिए तेजस्वी यादव जी जान लगाए हुए हैं, 2-3 दिन से कैंपेनिंग कर रहे हैं। चंद्रशेखर प्रसाद भी थे कैंपेनिंग करने के लिए और आरजेडी के जितने भी स्टार प्रचारक हैं वो पूर्णिया में बैठे हुए हैं और पप्पू यादव के खिलाफ बहुत सारे बात भी बोल रहे हैं कि वो कुछ अभी उनके जो पहले शिक्षा मंत्री थे उन्होंने कहा कि पप्पू यादव नाम तो नहीं लिया लेकिन वो मोटे निर्दलीय उम्मीदवार हैं, उनको जानते हो ना, उनको आप वोट मत देना, आप बीमा भारती को जिताना। नीतीश कुमार भी अपने संतोष कुशवाहा जी के प्रचार में लगे हुए हैं। उन्होंने कहा कि बीमा भारती वही है कि अगर उनको हमने मंत्री नहीं बनाया तो वो आरजेडी जेडीयू छोड़ के आरजेडी चले गए तो वो कह सकते हैं नीतीश कुमार का कहना यह था कि वो मंत्री पद के लिए भूखी थी इसलिए वो आरजेडी ज्वाइन कर ली। देखना अब यह है कि जो चुनाव है इसमें विजय किसका होता है, विजय होते कौन है और जो 18 लाख मतदाता है वो अपने लिए अपने लोकसभा क्षेत्र के लिए किसको चुनते हैं, या तो पप्पू यादव या बीमा भारती या संतोष कुशवाहा। इसका निर्णय तो 4 जून को ही होगा जब पूरे लोकसभा का इलेक्शन का रिजल्ट आएगा। बाकी आपकी क्या राय है कि पूर्णिया से किसे जीतना चाहिए और अभी जो इलेक्शन चल रहा है क्या मतदान का प्रतिशत क्या है, और आप लोग पूर्णिया के लोगों से अनुरोध है कि वो बताएं कि मतदाता का रुझान किसकी तरफ है। धन्यवाद।